एक अमेरिकन कार ब्रांड जो इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ गाड़ियां बेच रहा था। एक दूसरा अमेरिकन कार ब्रांड जिसने भारत की इकोनॉमी खुलते ही यहाँ गाड़ियां बेचनी शुरू कर दी थी। ये वो अमेरिकन कार ब्रांड्स थे जिनका ऑलमोस्ट आधी दुनिया के ऑटो मार्केट पर आज भी भारी दबदबा है। और ये वही ब्रांड्स हैं जिन्होंने ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स में रेवोल्यूशन लाए और इंडिया में भी बहुत सारे एम्बिशंस के साथ आए थे। अब इसी तस्वीर में दूसरी तरफ है वो ब्रांड्स जिन्हें कोई नहीं जानता था जब वो इंडिया में आए, लेकिन ये ऐसे फैले जैसे कोई वायरल बीमारी हो। और अब आज की बात करें तो एक अमेरिकन कार ब्रांड शेवरले 2017 में इंडिया से चला गया और दूसरा अमेरिकन जायंट फोर्ड 2021 में यहाँ से चला गया था और अब इस साल फिर से कमबैक करने जा रहा है। लेकिन Hyundai जैसा साउथ कोरियन ब्रांड जो फोर्ड के 1 साल बाद इंडिया आया और तब इसे कोई जानता भी नहीं था, आज वो 15% मार्केट शेयर के साथ इस देश का सेकेंड लार्जेस्ट कार मेकर बना बैठा है और फोर्ड शेवरले जैसे अमेरिकन कार ब्रांड्स इंडिया से गायब हो गए। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अमेरिकन कार मेकर्स इंडिया के कार मार्केट की नब्ज नहीं पकड़ पाए और कोरियन ऑटो मेकर्स Hyundai और Kia इंस्टेंट हिट साबित हुए। वो ऐसी क्या चीजें हैं जो अमेरिकन कार मेकर्स को कोरियन से सीखनी चाहिए, ये हम समझाते हैं। अमेरिकन ब्रांड्स के फेलियर को समझने के लिए हमें कोरियंस की सक्सेस को समझना पड़ेगा। कहा तो ये जाता है कि Hyundai की सक्सेस इसकी फर्स्ट कार सेंट्रो ने ही इंडिया में लिख दी थी। जब 1991 में इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल ब्रांड्स के लिए खोली गई तो दूसरे अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड्स इंडिया के मार्केट पर कब्जा करने दौड़ पड़े, लेकिन Hyundai ने थोड़ा टाइम लिया और 5-6 साल की R&D के बाद खास तौर पर इंडिया के लिए एक कार बनाई। 1997 में Hyundai ने जब सेंट्रो को लॉन्च किया तो इसमें कार्बोरेटर्स के टाइम पर मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन और 3 वाल्व्स वाला इंजन दिया गया था। पावर स्टीयरिंग और रियर सीट बेल्ट जैसे फर्स्ट इन क्लास फीचर भी दिए गए थे। Hyundai ने बेटर प्रोडक्ट्स बनाना तो शुरू किए ही थे, लेकिन बेटर प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी भी अपनाई। Hyundai ने प्रोडक्शन कॉस्ट को एफिशिएंट रखने के लिए अपने चेन्नई वाले प्लांट पर साउथ कोरिया से कई सारे लोकल मेकर्स और वेंडर्स को बुलाया जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लोकलाइज्ड किया। इससे Hyundai ने इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी भी मेंटेन कर ली और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो गई। इसके बाद Hyundai ने एक और बड़ा दांव लगाया, शाहरुख खान पर। बिजूर कंसल्ट्स के फाउंडर एंड सीईओ हरीश बिजूर का कहना है कि शाहरुख ने Hyundai को इंडियनाइज्ड कर दिया और Hyundai इंडिया में अपनी पहचान बना गया और यही वजह है कि शाहरुख खान को आज भी Hyundai ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। इसके बाद Hyundai ने इंडिया में अपने डीलर्स भी उन्हें बनाया जो एकदम नए एंटरप्रेन्योर्स थे। Hyundai ने उन सारे डीलर्स के एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए जो पहले से वेल एस्टेब्लिश थे और दूसरे कार ब्रांड्स की भी गाड़ियां बेच रहे थे। इसके अलावा Hyundai ने इंडिया में सिर्फ भेड़चाल में गाड़ियां नहीं बेची, बल्कि हर बार एक नई कार के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैटेगरी बनाते गए। फिर चाहे वो सेंट्रो हो, ग्रैंड i10 हो, i20 और क्रेटा तक, इसने इंडियन मार्केट की बड़ी सही नब्ज पकड़ी और हर बार एक नई गाड़ी से नया सेगमेंट बनाया और उसमें खुद को साबित भी किया। इंडस्ट्री के जानकारों की माने तो Hyundai ने इंडिया में सक्सेस के लिए मारुति सुजुकी को कॉपी नहीं किया, बल्कि अपनी एक अलग पहचान सेट की और उस पर खुद को साबित किया। और इसमें सबसे मेन रहा कि Hyundai ने खुद को मारुति से प्रीमियम पोजीशन किया। Hyundai के अलावा इसके दूसरे कोरियन ब्रदर्स Kia ने भी इसी स्ट्रेटजी पर काम किया और अभी 2019 में ही इंडिया में Kia ने गाड़ियां बेचनी शुरू की थी और आज की डेट में Kia इंडिया की 5th लार्जेस्ट ऑटो मेकर बन गई। Kia इंडिया के सीईओ ताई जिन पार्क बताते हैं कि हमने इंडिया में आने से पहले 2 साल तक इंडियन कार मार्केट पर रिसर्च की और कस्टमर्स की नीड्स और इंडस्ट्री गैप्स को समझा। और ये बात सच भी है, क्योंकि Kia की सोनेट और सेल्टॉस कॉम्पैक्ट एसयूवी और मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की बेंचमार्क बन गई और Kia ने केवल अपनी 3 कार्स की दम पर इंडियन कार इंडस्ट्री का करीब 6% मार्केट शेयर कब्जे में कर लिया। Kia और Hyundai जैसे कोरियन ब्रांड्स की इंडिया में इसी सक्सेस ने अमेरिकन और यूरोपियन कार मेकर्स की आंखें खोल दी। लेकिन वही दूसरी तरफ फोर्ड और शेवरले ने इंडिया को अमेरिकन लेंस से देखा, यानी कि उनकी कार्स इंडियंस के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। एग्जाम्पल के लिए फोर्ड ने जब फीगो और इकोस्पोर्ट को इंडिया के हिसाब से बनाया और शेवरले ने बीट और टवेरा को इंडियंस के लिए डिजाइन किया तो ये सारी कार सुपरहिट साबित हुई। फिर भी अमेरिकन ब्रांड्स ये टेस्टेड फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। जैसे कोरियंस ने इंडिया में अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को काबू में कर लिया, फोर्ड और शेवरले ये नहीं कर पाए और उनकी कार्स महंगी प्राइस टैग के साथ आई जो अपनी कीमत जस्टिफाई भी नहीं कर पा रही थी। इन अमेरिकन ब्रांड्स ने इंडिया को अमेरिकन चश्मे से ही देखा और बेटर माइलेज को प्रायोरिटी ना देकर ज्यादा पावरफुल गाड़ियां बेची। वहीं कोरियंस ने पावर और एफिशिएंसी का बढ़िया कॉम्बिनेशन इंडियंस को दिया। इसके साथ ही फोर्ड और शेवरले के पोर्टफोलियो में स्मॉल कार्स भी बहुत कम थी। और फिर साल 2015 में जब फोर्ड बहुत ज्यादा कार्स बेच भी नहीं पा रही थी, तब इन्होंने गुजरात के सानंद में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में $1 बिलियन लगा दिए और कर्जे में डूब गए। वहीं साल 2018 तक भी Hyundai का चेन्नई वाला प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी पर रन कर रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने नए प्लांट के बारे में नहीं सोचा। जहां एक और Hyundai और Kia इंडिया में अकेले दम पर आई और खुद को साबित किया,
वहीं अमेरिकन फोर्ड और जनरल मोटर्स महिंद्रा और हिंदुस्तान मोटर्स के साथ जॉइंट वेंचर में आए थे। और जब फोर्ड का महिंद्रा के साथ और जनरल मोटर्स का एचएम के साथ जॉइंट वेंचर नहीं चला तो इनके पास कोई प्लान बी था ही नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।